बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स के रेडिकल्स की खसूसियात क्या हैं। तो हम लोगों ने उसी को थोड़ा सा डिटेल करना है। हमारे पास सबसे पहले कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल क्या होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ है जिसे आप लोग जज़र की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, रूट की शक्ल में लिखते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हैं, रेडिकल। लेट देन हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास कोई x है जो इक्वल टू है a इंडेक्स n, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। इसको क्या बोला जाता है, रेडिकल, ठीक है। हम लोगों ने इसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी दोनों दो रकमें हैं। लेट देन हम कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड अगर उसमें हम लोग चेक करें तो उसके अंदर एम और एन, एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। हम आप लोगों ने उनको प्रूव दैट करवाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए बी जो उसका रेडिकल है वो क्या है, एन, इंडेक्स के अंदर एन। यहाँ पे स्टूडेंट इसको रेडिकल बोला जाता है और यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती है इसे बोला जाता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स के अंदर। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है कि किसी भी रेडिकल के अंदर कोई दो रकमें अगर ज़रब हो रही हैं तो उनको अलग अलग रेडिकल की शक्ल में लिखा जा सकता है। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ए पावर रेडिकल एन डॉट या मल्टीप्लाई बी रेडिकल इंडेक्स एन, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर डिवीजन की फॉर्म में है, उसके ऊपर होल रेडिकल यानी मुकम्मल का रेडिकल लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको भी अलग अलग रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि अगर डबल रेडिकल आ जाता है, फर्स्ट क्या, ए रेडिकल इंडेक्स एम होल रेडिकल एन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए रेडिकल ये दोनों जो है एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, एम एन, ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर आपके पास, अब ये आता कहाँ से है, ये आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि कहाँ से इसको आप लोग प्रूव करवाते हो, ठीक है। ये इस चीज़ का मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। कैसे होता है कि आपके पास ए रेडिकल एम है तो हम लोग लिख सकते हैं ए पावर 1 ओवर एम रेडिकल एन, फिर दोबारा उसके ऊपर रेडिकल है 1 ओवर एम होल पावर 1 ओवर एन, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट के रूल्स हमने आपको लेक्चर के अंदर समझाए थे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए पावर 1 ओवर एम एन, इस तरह से ये चीज़ आ जाए, ठीक हो गया। अब क्या, अगर दोबारा इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ए पावर एम एन, इस तरह से ये प्रूफ होता है, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर किसी चीज़ की पावर है, यानी एक्स, कोई भी आपके पास एक्सपोनेंट है कि आपके पास उसकी पावर दी गई है किसी भी बेस की और उसके ऊपर फिर रेडिकल भी है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये हो जाएगा ए पावर आपके पास जो है ये एन हो जाएगा यहाँ पे रेडिकल, और ये जो चीज़ है इसका होल पावर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसके मिसाल आपके पास ये है कि अगर आपके पास आ जाता है ए पावर 3 होल क्यूब, फर्स्ट किया ये आपके पास कोई एक क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ए का रेडिकल है और इस सारे की पावर क्या है, 3 है,
फिर ये दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 और ये वाली 3 आती है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास चौथी प्रॉपर्टी है कि इसी के रिलेटेड है, यही एग्जांपल जो हमने अभी दी है ये बिल्कुल इसी के रिलेटेड है। आप लोग इसको कर सकते हैं ये इस तरह से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू एग्जांपल आप लोग यही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रेडिकल क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए।